ये नहीं सोचना चाहिए अरे कि हमारे हृदय में तो भगवान ही नहीं। आपके मन में जहां भगवान की आराधना आई तो शुश्रूभी तत्क्षणात् उसी समय भगवान आपके हृदय पटल पर अवतीर्ण हो गए। अरे भैया, जैसे कोई कैदी होता है, भगवान को हम निकालने से निकलेंगे नहीं। देखो, कैद होना अलग होता है, आप तो सब आजाद हो। जब आप मन पड़ा तब आ गए, जब चल दिया तब उठ के चल दिए। ये थोड़ी है कि हम यहाँ बैठे ही रहते हैं। भगवान तो तत्काल अवतीर्ण हो जाते हैं, और जब हम आदेश देते हैं तब भगवान जाते हैं, सहजता से नहीं जाते हैं। सद्यो कृतिवीक सूक्ष्म तत्क्षणा, उसी समय भगवान आपके हृदय पटल पर अवतीर्ण होते हैं। जेलर साहब को ही जेल खाने में कोई कैदी बंद है तो कैदी को थोड़ी कहा जाएगा कि वो जेल में बंद है। तो क्या कहेंगे जेल में जाएंगे तो जेलर साहब कहाँ विराजमान है कि जेल में बैठे हैं। कैदी को थोड़ी कहा जाएगा जेलर साहब है? तो कैदी हमेशा बंधन में रहता है, जेलर साहब कभी बंधन में नहीं रहता है। जब मन चाहे तब आ गए, जब मन चाहे तब चले गए। तो इसी प्रकार से जब हमारा मन हुआ तब हम यहाँ बैठ गए, जब हमारा मन नहीं हुआ तब उठ के चल दिए, आराम से घर में जाके सो गए। तो इसी प्रकार से शुश्रूप तत्क्षणात् भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर निकलने से भी नहीं निकलते हैं। तो इसी के कहताप भागवत मुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृदय गरुते कृति भी, उसी क्षण हमारे प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम भगवान का भी भजन करना इत्यादि करना चाहिए। सूत जी कहते हैं। अब आगे हमारे तीसरा श्लोक सुखदेव जी का। सुखदेव जी का तीसरा श्लोक कौन सा है? निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम, ये कैसा फल है? पका पकाया। और पका पकाया फल की परख कौन करता है? बताओ, फल की परख कौन करता है? पेड़ है आपके पास, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, फल की परख कौन करता है? हैं? हाँ, ये बात सही। तो इतनी देर में बताया आपने? मैंने सुना है। अच्छा, सुना कहाँ व्यस्त थे? मोबाइल में। यही तो बात है। तो फल की परख जो करता है वो एकमात्र परख जो करता है वो तोता करता है। पका पकाया फल की जो परख होती है वो तोते में होती है, और दूसरा में कोई नहीं होता है। गिलेरी नहीं करती है परख, ये गलत बोल रहे हैं आप। जो परख होती है वो तोता ही करता है। तीखी जो मिर्ची होगी, तीखी जितनी तीखी मिर्ची होगी तोता उतनी तीखी खाएगा। गिलेरी को खिला के देखना, फिर बताना। तो ये बात है। तो तोता ही पर कर सकता है चीज की, हर कोई नहीं कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये पका पकाया फल है, फल की परख तोता ही करता है। सुख मुखा द्रव्य मृत्यु द्रव्य संयुतम, कह दिया गया सुख, सुख बोलते हैं तोते को, द्रव से एकदम रसा पका पकाया भरा हुआ है, ये नहीं कि कच्चा। पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरसिका भुवि भावुकाः, इसके जो भागवत के पीने वाले हैं वो ही इसको रसपान कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं पीने वाला। कौन? जो इसके भावुक है, दूसरा नहीं कर सकता है। अरे भैया, जो व्यक्ति प्यासा व्यक्ति होगा
वही तो पानी की परख करेगा। आप रेगिस्तान में जाओ, गर्मी का समय है, और गर्मी का समय हो और आपको बड़ी जोर से प्यास लगी हो, और उस समय अगर आपको पानी का उपदेश दे तो आपको कैसा लगेगा, जरा सोचो। अरे भैया पानी पानी तो सर्वत्र है, कहीं भी पी सकते हो, है? तो पानी जिसको प्यास लगी होगी वो व्यक्ति कभी ये नहीं पूछेगा कि ये फ्रिज का पानी है या मटके का पानी है या बाल्टी का पानी है या गगरी का पानी है, या क्या बोलते हैं उसको, गगरे बड़ा वासा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गगरा को, कलसिया, कलसिया का पानी है या भगोने का पानी है, या ढका था या खुला था, कैसा था, वो कुछ नहीं पूछेगा, उसको केवल पानी चाहिए, वो तो पानी पिएगा। जो व्यक्ति प्यासा होगा वो पानी की कीमत समझेगा, और जो व्यक्ति प्यासा नहीं है वो कभी पानी की कीमत नहीं समझेगा। पानी की कीमत तो एकमात्र प्यासा ही वाला व्यक्ति समझेगा, और जिसके प्यास नहीं होगी वो पानी की कीमत कभी नहीं समझेगा। अब आपको प्यास नहीं है, अब कोई कह दिया जाए भाई पानी पियो, और उसको प्यास ही नहीं है, वो कहेगा वाह तो पानी पिलाता है हमें, तो पानी 10 बार उससे कही तब तो वो उसने एक बार झेली, चलो भैया पानी पी लेंगे। तो प्रश्न क्या करेगा, ये पानी जो है भैया ये बता पानी छान के भरा या नहीं भरा, अब उसका चातुर्य दे दो सब, देखिए कैसे करे, पानी छान के भरा या नहीं भरा, तो वह कहेगा ये पानी तूने छान कर, वो कह दे पानी पिलाने वाला, हाँ भैया हमने तो छान के भरा है, तो वह कहेगा कि ये पानी ये बताओ बिस्लेरी का है या बिस्लेरी का नहीं है, वो कहेगा ये बिस्लेरी का पानी है, तो वो कहेगी अच्छा बिस्लेरी का पानी, तो ये बताओ मटके का पानी बिस्लेरी से निकाल के मटके में भरा या फ्रिज में ठंडा किया है, ये भी बताओ। मतलब इतना क्वेश्चन कर रहा है वो व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। अगर उसको प्यास होती तो वो प्रश्न करता है, पानी की पूछता, पानी की पूछता है ना। अरे भाई आप ये तो आपके समझ में आ ही रहा है, अगर जो व्यक्ति पानी की समझ कीमत जानता है, प्यासा ही व्यक्ति पानी की कीमत समझ सकता है, और जिसको पानी की प्यास नहीं है वो कभी भी पानी की कीमत नहीं समझेगा। क्यों? उसने प्रश्न क्यों किए कि उसको प्यास नहीं है। छान के भरा है, ठंडा है कि नहीं है, साफ बर्तन है कि नहीं है, कैसा बर्तन है कि नहीं है, कुएं का है कि बिस्लेरी का है कि हैंडपंप का है कि नल का है कि तालाब का है कि नदी का है, किसका पानी, क्यों? उसको प्यास नहीं। इतना प्रश्न हो रहे हैं तो स्पष्ट कह दिया है सुखदेव जी ने कि पीबतम भागवतम रसे मालयम मुहु रहो रसिका भूमि भावुका, जो इसके भावुक है वो ही समझे इसको, वो ही पिए इस रस को, और जिसको प्यास नहीं है वो बिल्कुल नहीं पिए। अगर प्यासा ही व्यक्ति कीमत समझेगा कि इसकी कीमत क्या है, और जिसको प्यास ही नहीं वो कीमत क्या समझेगा, खा वो तो कहेगा, वो तो आ भी जाएगा। तो जिसको प्यास नहीं होती, भागवत जी महाराज जी वो आगे क्वेश्चन ज्यादा करता है, कहेगा हाँ ठीक है, कथा तो बढ़िया हो ही रही है या नहीं हो रही है तो पता नहीं, व्यास भी थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसा बोलेगा फिर वो व्यक्ति। फिर कहेगा कथा हाँ जाते तो है लेकिन बहुत संख्या कम होती है, क्यों? उसको कोई मतलब ही नहीं कथा से। व्यक्ति कह देगा अरे हाँ ज्यादा हो तो रही है लेकिन संगीत ज्यादा चलता है, वो ये कह देगा। वो कहे हाँ ठीक है संगीत भी चलता है तो लेकिन नाच गवैया ज्यादा करवा, अब बताओ क्यों? उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसका महत्व वो समझता ही नहीं है। अब जो इसका महत्व समझता है कथा क्या चीज है तो वो इतना क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको एक मात्र कथा ही सुनेगा वो। क्यों? जो कहानी कि हम खेत में पानी देंगे तो फसल जानती है कि हमको पानी कब चाहिए, और अगर खेत में आप पानी नहीं दोगे तो फसल सूख जाएगी।
और अगर खेत में फसल अगर पानी नहीं मांग रहे हो, जबरदस्ती पानी दे रहे हो तो फसल गल जाएगी। इसी प्रकार से हम ये भी है कि हमको अगर हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को बाहर निकालने के एकमात्र हमको भगवान का आश्रय लेना होता है। उस कमी को हमारे लिए संसार सागर एकमात्र फसल की कीमत समझो। ये मत समझो कि हमारा जन्म हो गया था तो हम ये परमात्मा हो गए। कब हमारा क्या ऊपर से आदेश आ जाए कोई गारंटी नहीं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा के लिए जो इसके भावुक है वो ही श्रवण कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। ये कथा जो है, एक बार क्या हुई कि निकुंज लीला थी। भगवान कृष्णचंद्र जी और राधा रानी जी निकुंज में बैठे हुए थे। निकुंज गोलोक लीला, गोलोक में शुक्र रूप धारण कर रहे थे। तो तोता वहां भ्रमण कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और राधा रानी दोनों ही बातचीत कर रहे थे आपस में कि हम धराधाम पे जाएंगे तो हम लीला करके आएंगे, लीला कर्ण वादगान करेंगे और वहां सब भक्तों को हर्ष परिहास होगा। तो ये बात सुख ने सुन ली। उन्होंने कहा, माँ आप क्या वहां जाओगे धराधाम पे? हाँ सुख, तुम यहीं रहना। सुखदेव ने कहा, मैं अकेला क्या करूंगा वहीं आ रह के, मैं भी साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा, साथ चलोगे तो तुम मेरे साथ थोड़ी चल सकते हो भैया, हम तो लीला करके स्मरण करके फिर वापस आ जाएंगे। तो वापस आ जाएंगे तो भाई हम भी चलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और राधा रानी जी सुखदेव जी को अनार खिला के दाने खिला रहे थे। तोता जो व्यक्ति पालता है तो उसको अनार के दाने खिलाने चाहिए। अनार के दाने खिला रहे थे भगवान। तो कह रहे हैं भगवान के, सुख बोल बदती बदती राधा। तो सुख कहता था, बदती 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 राधा। राधा इतना पारखिक होता है कि आप जो बोलोगे वो ही रटेगा। ये मत समझना कि नहीं रटेगा, जो आप शब्द बोलोगे वो जो का तो ही रट लेगा। और राधा रानी जी भी अनार के दाने लेके तोते को खिलाती थी। तो राधा रानी जी कहती है कि सुख बोल बदती बदती कृष्ण। तो तोता कहता है, बदती बदती कृष्ण कृष्ण। तो ये शब्द निकालते हैं। अब जो सुखदेव जी का हाथ जो आते थे भगवान श्री कृष्ण जी खिलाते, फिर वही कहते थे कि सुख बोल बदती बदती राधा। अब जब राधा रानी जी ने फिर अपने हाथ पर अनार के दाने लिए, अनार के दाने लेने के बाद में उन्होंने कहा, सुख बोल बदती बदती कृष्ण न बदती राधा। मतलब कृष्ण का ही नाम उच्चारण करता है, राधा का नाम नहीं लेना है। सुखदेव भगवान ने सोच ली है कि आज से मेरी गुरु जी है। तो सुखदेव जी ने कहीं भी भागवत जी में राधा का नाम नहीं लिया है। इसी के कारण सुख जी जो है राधा सुखदेव जी की गुरु है। इसी के कारण सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं लिया है, कहीं भी नहीं है। और संधि विच्छेद आदि करोगे जिसकी व्याकरण होगी वो व्यक्ति तो कह देगा कि इसमें राधा शब्द कहीं शब्द नहीं है। और अपनी व्यक्ति कह देता है, चलता है। अब ऐसा तो कितनी है, राजसा भी आया है, राधा तो भटान प्रदे 8वें स्कंध 13-14 अध्याय में आपको श्रवण करने को प्रदान होगा कल परसों। तो संधि होती है तो उसमें राधा स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन दिखने का शब्द अलग हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण से राधा शब्द भागवत जी में कहीं नहीं है। ये है
तो इसी के कारण एक बार क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है मां, तो राधा रानी जी ने सुख को विगलित अंडे की रूप में कहाँ छोड़ा था, हिमालय पर। एक दिन भ्रमण करते करते हुए नारद जी भी हिमालय पे पहुंच गए। अब नारद जी तो थे हिमालय पर पहुंचने के बाद में महा पार्वती जी विराजमान थी, और वहीं कौन विराजमान थे, भोले बाबा। तो भोले बाबा कहा कि देखो, भोले बाबा तो समाधि में थे, तो मैया वहां विराजमान थी, तो मैया से कहा, उन्होंने कहा आओ आओ आओ, बोले सब नारद जी आओ आओ, बहुत दिनों में आए हैं तुम, आजकल आना जाना किससे बंद कर दिया। नारद जी ने कहा कि देवी जी मैं अब जाना गृहस्थों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। वाह, गृहस्थों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया तुमने, क्यों? अब गृहस्थों में कोई व्यवहार वाली बात नहीं रही, सब एक दूसरे की कटौती में लगे हुए, काम ईर्ष्या मोह छल कपट सब भरा हुआ है। अब हमने गृहस्थों के यहाँ आना बनाना बंद कर दिया। अब गृहस्थ की बुराई अब गृहस्थियों के यहाँ करोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? कोई व्यक्ति गृहस्थी के यहाँ गृहस्थी की बुराई करे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो पार्वती जी बोले बाबा ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोलते रहते हो उठपटांग उल्टे सीधे। हमारे यहाँ देखो बड़ी आराम से बज रही है पुंगी है, देखो हमारे कहाँ भेदभाव है। शंकर भगवान का भान क्या है? नाड़िया नंदी, और माता का भान क्या है? शेर। कार्तिक जी का भान क्या है? मोर। गणेश जी का भान क्या है? चूहा। तो अब देख लो सब एक दूसरे के दुश्मन हैं? और मोर का दुश्मन कौन है? सांप। तो सांप किसके गले में रहते हैं? शंकर भगवान के। शेर का दुश्मन कौन है? बैल, नाड़िया, है कि नहीं है? तो और चूहा का दुश्मन कौन है? मोर भी बहुत खदेड़ थी, चूहा पर मिलता है। तो एक दूसरे के समय में है, तो एक दूसरे के बैराग है नहीं है, सब समय भला के बने मिले हुए। वहां नाइडिया भी मौजूद है, शेर भी मौजूद है, सर्प भी मौजूद है, चूहा भी मौजूद है? और सर्प भगवान शंकर जी के गले में रहते तो वहां घूमेंगे नहीं। तो एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी सबको समान रूप से दृष्टि में देख रहे कि नहीं देख रहे? और न तो अगर कहीं उनको समान दृष्टि से नहीं देखते तो एक दूसरे को पछाड़ मारते नहीं मारते। तो तब पार्वती जी ने कहा कि देखो नारद जी हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब समान रूप से हैं। तो नारद जी ने कहा कि आज देवी जी गृहस्थियों की बड़ी भारी वो कर रही है बड़ाई। तो नारद जी के मन में खलबली मच गई कि मेरा भी नारद नहीं, आज ही खलबली ने आज ही तांडव ने करा दिया घर में। तो नारद की केला की पात पात में पात पात, और नारद की बात बात में बात बात। केला का पेड़ है, इसमें कहीं आपको वो लकड़ी नहीं दिखाई देगी, पत्ता ही पत्ता दिखाई देंगे ओनली। तो केला की पात जो केला का पेड़ है, केला के पेड़ में पात बात, सो नारद की बात में बात बात। तो नारद जी ने कहा देवी जी तुम बड़ी भारी चातुर करती हो, ये बताओ देवी जी तुमसे, अरे शंकर भगवान ने कितने जप किए हैं और किसका झांकी का दर्शन किया वो भी मुझे बता देते हैं। आप कहते हो कि शंकर भगवान आप हमसे बात छुपाते हैं, भी नहीं। अब नारद जी ने बड़ी ही सोचा कि आज तो खटपट करानी है। तो जब उन्होंने कहा देवी जी माता जी, जब भगवान शंकर जी आपसे कोई बात नहीं छिपाते हैं तो एक मात्र आपको ये भी बता दिया होगा कि शंकर भगवान के गले में जो है, क्या है शंकर भगवान के गले में? मुंडमाला। तो ये किसकी है ये भी बता दिया होगा। अब भाई
पार्वती जी खूब दिमाग पर जोर लगाया, नहीं आया, खूब चुपड़ी बात कही। देखो नारद जी, हमने कभी पूछा नहीं, हमको उससे क्या मतलब है, बहुत चातुरता से कही। लेकिन आखिर में जा तो नारद जी ने तो पार्वती दिमाग खराब कर ही दिया। उन्होंने कह दिया आज ही खटपट करानी है तो पार्वती जी का स्वयं पारा तो टेम्परेचर तो हो गया 90 डिग्री को पार। अगर किसी की धर्म जाए, अगर कोई व्यक्ति पति अगर कोई बात नहीं बताए पति देव को, पत्नी को, अगर कोई पति देव अपनी पत्नी को बात नहीं बताए और दूसरा व्यक्ति अगर उनकी पत्नी को बता दे, कितना पारा गर्म होगा। तो पारा होता है गर्म नहीं होता, तो 100 डिग्री को पार को भी करता है पारा। फिर तो धर्म पत्नी पार्वती जी रूम सी गई, आखिर जाके माथा गर्म कर ही दिया नारद जी ने। अब उन्होंने कहा देवी जी अब मुझे ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता हूँ, मुझे जाना है तो दास अपने दास को श्राप लगा हुआ है, ज्यादा क्षण रुक नहीं सकता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि इतने में बम भोले शंकर भगवान की आंख खुल गई। अरे नारद जी आओ आओ आओ, कहाँ चल दिए भले आदमी, अभी तो आपसे तो महाराज जी आपसे भी जय श्रीवन नारायण स्वामी जी, आपसे भी चलते चलते 2 बात हो गई। माता जी से खूब सत्संग हुआ और ज्यादा ही सत्संग कर रहे थे हम। तो उन्होंने कहा अब अपने राम ज्यादा रुक नहीं सकते हैं, अब हम चलते हैं। जैसे शंकर भगवान नारद जी तो वहां से चलते बने, जैसे शंकर भगवान की दृष्टि भवानी पर पड़ रही तो भवानी तो लाल पीले, आंखें लाल कड़कड़ासी कब हो। अब जैसे पार्वती जी से देवी जी क्यों नाराज हो, क्या हो गया। और जैसे ऐसा शंकर भगवान ने कहा देवी जी बोला से पार्वती चिल्ला के बैठे, तुमको शर्म नहीं है ऐसा काम, मतलब चिल्ला के पड़ी, क्या करते हो तुम 24 घंटा ये, जब चाहे तब ये काम करते रहते हो। उन्होंने कहा कि आप जो है बताओ इतना क्या। भगवान शंकर जी समझ गए कि अभी नारद जी गए हैं यहाँ से मुपारा गर्भ करके चले गए। उन्होंने कहा देवी जी कोई बात है तो बताओ तो सही क्या बात है। उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप में कोई बात नहीं छुपाते हो, बिल्कुल नहीं छुपाते हैं, इसमें कोई पूछने की बात है क्या। तो ये बताओ आपने जो बात छिपाई है, तो एक मात्र जो आपने ये आपके गले में जो माला डली हुई है मुंडों की माला, उन्होंने कहा किन की माला है ये। तो शंकर भगवान ने कहा है कि ये तो देवी जी सब आपकी की तो माला है। देवी जी ने कहा ये मेरी माला, और क्या इसकी माला है ये। तो मेरे आपने 108 माला मुंडों की माला पहन रखी है, तो मेरा का 108 बार जन्म हो चुका है इस तरह नाम पे। शंकर भगवान ने कहा और क्या देवी जी, तो मैं जब शरीर छोड़ती है तो मैं तुम्हारा मतलब मैं इतना पागल हो जाता हूँ, तो अपना आपका शरीर ले लेकर चारों तरफ घूमता फिरता हूँ, और जो मुंड